Hello student, welcome to Radiant Public School online classes. Class 7th चैप्टर सेकेंड, हिंदी का चैप्टर सेकेंड है प्रायश्चित। आज हम सब लोग इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। यह चैप्टर भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया है। इन्होंने इस कहानी के माध्यम से हमें शिक्षा दी है कि हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए, अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए, कुरीतियों का विरोध करना चाहिए और कर्मकांड व पाखंड से दूर रहना चाहिए। चलिए इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट है। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो वह रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। इस तरह चैप्टर की शुरुआत होती है कि कबरी बिल्ली जो घर भर में किसी से प्रेम करती थी वो रामू की बहू से, लेकिन रामू की बहू उससे उतना ही अधिक घृणा करती थी। क्यों? क्योंकि कबरी बिल्ली रामू की बहू की जरा सी असुरक्षा का फ़ायदा उठा करके वो उसके द्वारा बनाए हुए सामान को, उसकी चीज़ों को खा जाती थी। इस तरह चैप्टर को पढ़ते रहेंगे। चैप्टर का सारांश हम आप सबको समझा दे रहे हैं क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और फिर ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। कहानी में है कि 14 वर्ष की बालिका है जो रामू की बहू के रूप में ससुराल आई है। ससुराल में उसको कबरी बिल्ली से बहुत परेशानी हो जाती है क्योंकि कबरी बिल्ली उसके द्वारा बनाए गए सामान को खा पी जाती थी। तो इस तरह से वो जो भी अच्छे से अच्छे व्यंजन बनाती थी उसको वो चट कर जाती थी। रामू की बहू बहुत परेशान हो जाने पर सोचा कि कबरी बिल्ली को मार दिया जाए। एक दिन उसने कबरी बिल्ली को दूध का लालच दे करके उसके ऊपर पाटा पटक दिया और वो अचेत हो गई। एकदम पलट कर अचेत हो गई। तो सबने समझा कि बिल्ली मर गई है। फिर मिसरानी और जो घर में दूसरे और नौकर थे वो सब दौड़ के आए, देखा कि बिल्ली मर गई है। तो उन्होंने कहा अब तो बड़ा पाप हो गया है, बिल्ली मर गई है, इसका प्रायश्चित होना चाहिए। तो पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी आए, उन्होंने पूछा कि बिल्ली किस समय मरी थी तो बताया गया सुबह के समय। तो ये पंडित जी ने कहा तो ब्रह्म मुहूर्त में मरी है तो बहुत बड़ा पाप हुआ, इसका तो दंड कुंभी पाक नरक मिलेगा। फिर रामू की माँ ने कहा कि पंडित जी से कुछ प्रायश्चित होगा। तो पंडित जी ने प्रायश्चित के रूप में बताया कि बिल्ली के बराबर ना सही तो 21 तोले की सोने की बिल्ली बनवा करके दान की जाए बहू के द्वारा और 21 दिन का पूजा पाठ कराया जाए। 21 दिन तक ब्राह्मण को 5-5 ब्राह्मणों को सुबह शाम दोनों समय भोजन कराया जाए। इस तरह से उन्होंने प्रायश्चित का सामान बताया। रामू की माँ ने बहुत प्रयास किया कि कुछ कम कर दिया जाए। तो पंडित जी ने 11 तोले की बिल्ली, सोने की बिल्ली बनवाकर दान करने की बात कही। इस पर सब सहमत हो गए। पूजा का सामान पंडित जी ने बताया। पूजा का सामान लगभग उन्होंने बताया, अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, 1 मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। इतना सारा सामान पंडित जी ने बताया। 1 मन में लगभग 40 सेर सामान आता है। तो सोचिए कितना ज़्यादा उन्होंने बताया था दान करने के लिए। इस तरह से इतना सारा खर्च बताया पंडित जी ने दान करने के लिए।
सारे सामान की व्यवस्था होने लगी। फिर पंडित जी ने 21 दिन की पूजा के लिए 21 रुपये भी कहे कि 21 रुपये पर दिन। वो जब यह कहानी लिखी गई थी उस समय 1 रुपये में बहुत सारा सामान मिल जाता था, तो 21 रुपये उस समय के अनुसार बहुत ज़्यादा थे। इस तरह से उन्होंने 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाने की बात कही। ये सब बातें हो ही रही थी कि मिश्रानी आई, महरी हाँफती हुई आई और सब लोग चौंक उठे, क्योंकि उसने जो कहा उससे अभी आप सभी स्तब्ध रह जाएंगे। उस रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री? महरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। इस तरह चैप्टर एंड हो गया। इस चैप्टर से हमने सीखा कि एक बिल्ली के अचेत हो जाने पर पंडित जी ने उसे कितना ज़्यादा सामान प्रायश्चित कराने के लिए मांगा और इन सब का इंतज़ाम भी होने लगा था। तब तक बिल्ली उठकर भाग गई तो पंडित जी ऐसे ही रह गए। इससे हमको सीख मिलती है कि हमें जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको बदलना चाहिए और अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, और जो बुरी रीतियां हैं, कुरीतियां हैं, उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए, उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, बोध और विचार मूल्यांकन के लिए प्रश्न है। बोध और विचार मौखिक क्वेश्चन आंसर हैं। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। रामू की बहू के बारे में बताइए। तो रामू की बहू के बारे में क्या? रामू की बहू 14 वर्ष की बालिका थी जो ससुराल में आई और ससुराल में आते ही उस पर घर की, भंडार घर की और सारे घर की जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ गईं। कबरी कौन थी? कबरी एक बिल्ली थी जो रामू की बहू के द्वारा बनाए हुए सामान को खा जाती थी। रामू की बहू का जीना क्यों दुश्वार हो गया था? क्योंकि कबरी बिल्ली रामू के द्वारा बनाए गए सामान को खाती थी। उसके पति को रूखा सूखा भोजन मिलता था और सास की डांट भी उसको पड़ती थी, इसलिए उसका जीना दुश्वार हो गया था। पाठ का वो अंश पढ़िए जिसमें पंडित परम सुख प्रायश्चित के लिए विधान के बारे में बता रहे हैं। विधान बताया है कि उसमें 21 दिन की पूजा होगी, 21 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए, दान किया जाए और सोने की बिल्ली भी दान की जाए मनवा करके। लिखित क्वेश्चन आंसर हैं। इन प्रश्नों के अति संक्षेप में उत्तर लिखिए। रामू की बहू और कबरी बिल्ली में कैसा संबंध था? तो रामू की बहू कबरी बिल्ली से बहुत ही घृणा करती थी। रामू की बहू ने बिल्ली से के संबंध में क्या तय किया कि या तो बिल्ली रहेगी घर में या तो मैं रहूँगी, यानी कि बिल्ली को मारने के विषय में सोचा उसने। बिल्ली किन किन व्यंजनों का स्वाद लेती थी? सिर्फ नाम लिखिए। तो कौन कौन से बन जाते? दूध, घी, मलाई, खीर, इस तरह की चीज़ें जो थी, स्वादिष्ट चीज़ें थी, उनको वो खा जाती थी। पंडित जी के अनुसार बिल्ली की हत्या करने पर कौन सा नरक मिलता है? तो पंडित जी के अनुसार बिल्ली की हत्या करने पर कुंभीपाक नरक मिलता है। इन प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन आंसर मैंने कॉपी में लिखवा दिए हैं, आप सब लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। इन वाक्यों के अर्थ बताइए। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी, यानी कि घर में जो कुछ बनेगा उसकी सारी जिम्मेदारी बहू के ऊपर थी और घर के सदस्यों के बारे में भी, और उसके घर के सदस्यों की जिम्मेदारी भी बहू के ऊपर आ गई थी। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे, यानी रामू की बहू उस बिल्ली से बहुत परेशान थी और कबरी बिल्ली रामू की बहू की नासमझी के वजह से उसको अच्छी से अच्छी चीज़ें खाने को मिल जाते थे। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ी और स्वर गंभीर हो गया। इसका मतलब है कि वो गंभीर चिंताग्रस्त स्थिति में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं पंडित जी कि उनको लगा कि बहुत बड़ा पाप हो गया। इस पाप को दर्शाने के लिए वो इस तरह से करने लगे। अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा, यानी कि कोई भी कार्य अगर हम मजबूरी में करते हैं तो उसमें यही है कि वो करना ही पड़ेगा, वो अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, करना तो पड़ेगा ही। मेरे अकेले भोजन से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा। पंडित जी पंसेरी पंडित थे, 5 सेर भोजन वो करते थे, यानी कि 5 ब्राह्मण जितना भोजन करते थे वो अकेला भोजन एक ब्राह्मण जो पंडित
थे वो कर लेते थे। बहुविकल्पी प्रश्न, सही बात पर सही का चिन्ह लगाइए। रामू की बहू के लिए क्या दुश्वार हो गया? रामू के बहू के लिए जीना दुश्वार हो गया। मेहरी किसे बुलाकर लाई? मेहरी पंडित जी को बुला के लाई थी। किसने तोले की बिल्ली देना तय हुआ? 11 तोले की बिल्ली देने का तय हुआ। आइए भाषा और व्याकरण के बारे में जानें। इन मुहावरों के अर्थ लिखिए। तांता बंधना, यानी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाए, बहुत से लोग आ जाएं। खून सवार होना, बहुत क्रोधित होना। कमर कस लेना, पूरी तरह से तैयार। और जान में जान आना, न राहत मिलना। पंडिताइन, मिश्रानी पाठ में प्रयुक्त ये शब्द स्त्रीलिंग बोधक हैं। ऐसे 5 स्त्रीलिंग बोधक शब्द लिखिए। ये आप कॉपी में, आपका होमवर्क है, ये आप कॉपी में होमवर्क करके सेंड कर दीजिएगा, हम इसे चेक कर देंगे। जैसे कि मिश्रानी तो पंडिताइन, मास्टराइन, इस तरह के शब्द 5 शब्द लिखने हैं। अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। इसमें एक शब्द है नाच, तो उसमें नाचाओगे, नाचना, इस तरह ये मूल क्रिया है। और उस क्रिया से दूसरे संज्ञा विशेषण से बनती है, उसे नाम धातु कहते हैं। इसी प्रकार हाथ, गरम, बात, लात और चिकना से नाम धातु बनाकर वाक्य में प्रयोग करियो। जैसे हाथ से हथियाना, गरम से गरमाना, बात से बतियाना, लतियाना, चिकनाई, इस तरह से ये शब्द बनाने हैं नाम धातु। अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। इस वाक्य में नाचना ही पड़ेगा कथन से कर्ता के लिए कार्य करने की व्यवस्था का बोध होता है। कर्ता के पास कार्य पूरा करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। इसी तरह से जाना, खाना, पढ़ना, लिखना और रोना क्रियाओं से इसी प्रकार के संरचना का एक एक वाक्य बनाइए। जैसे अब तो जाना ही पड़ेगा। ऐसे अब तो जो कहोगे उसे खाना ही पड़ेगा। ऐसे ही वाक्य बनाने हैं। इन 2 वाक्यों पर ध्यान दीजिए। इन वाक्यों में पदों का क्रम हिंदी के स्वाभाविक पदक्रम से भिन्न है। सोच कर बताइए कि ऐसा क्यों है। बहू को मिलती थी सास की मीठी झिड़कियाँ, पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। इन्हें शब्दकोश क्रम से लिखो। शब्दकोश क्रम से लिखना है तो जैसे कि वर्णमाला में जो पहले अक्षर आता है उसके बाद दूसरा अक्षर आता है, उसके बाद इसी तरह से जब शब्दकोश लिखा जाता है तो पहला अक्षर उसके बाद दूसरा अक्षर। जैसे इसमें सबसे पहला अक्षर आएगा करधनी, का से शुरुआत होगी, का से, उसके बाद चा से, का के बाद चा आएगा, तो करधनी, फिर चाभी, फिर प्रायश्चित, फिर प्रेम, फिर बहू और फिर भंडार। इस तरह शब्दकोश के क्रम में ये शब्द हो जाएंगे। बहुविकल्पी प्रश्न है। जो शब्द परिवार का नहीं उस पर कट का निशान या कट का चिन्ह लगाइए। जैसे घर, घरेलू, घरौंदा, घबराना और घरबार। इन सब में ये 4 शब्द जो हैं इसे घर, घरेलू, घरौंदा और घरबार एक जैसे हैं, एक शब्द परिवार के हैं, लेकिन घबराना इनसे अलग है, इस पर टिक करना है। पूजा, पूरा, पुजारी, पूजनीय, पूज्य, इसमें पूरा, इसको ये शब्द परिवार से अलग है। हाथ, हत्था, हाथी, हथियाना, हथकड़ी, इसमें हाथी। घट, घड़ा, घटित, घटनास्थल और घटना, इसमें घड़ा शब्द अलग है। रंग, रंगत, रंगीन, रंगाई, रंजन, इसमें रंजन शब्द अलग है इस शब्द परिवार से। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।